तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमेशा की तरह देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी, जो है आपके लिए बहुत जरूरी। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी खबर मिस न हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें वरना डिसलाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मन की बात बोले पीएम मोदी, डॉग्स, एप्स और खिलौने हो देसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में देश एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी वर्चुअल गेम्स हैं उनकी थीम्स बाहरी है। इसलिए मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूँ कि आप भारत के भी गेम्स बनाइए। वैक्सीन पर इटली का खुश करने वाला दावा, कहा कोरोना के सभी रूपों पर असरदार होगा टीका। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 2,48,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इस वायरस के कारण मरने वालों की संख्या भी अब 8,38,000 के पार हो गई है। इस वायरस का म्यूटेशन यानी इसके बदलते रूप वैज्ञानिकों के लिए और भी चिंता का विषय बने हुए हैं। कई बार वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा कहा गया कि कोरोना वायरस के लिए बनाई जा रही वैक्सीन हो सकता है इसके म्यूटेशन पर उतनी प्रभावी न हो, लेकिन इटली के वैज्ञानिकों ने इसको लेकर एक खुश करने वाला दावा किया है। इटली का कहना है कि उनकी वैक्सीन कोरोना वायरस के सभी रूपों पर असरदार होगी। सुशांत नहीं लेते थे ड्रग, अभिनेता के पूर्व पीए ने रिया चक्रवर्ती के आरोपों को बताया झूठा। सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन ऐसे मोड़ आ रहे हैं जो हैरान कर रहे हैं। हर दिन इस केस में एक ऐसा खुलासा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होती। बीते दिनों ऐसा ही एक खुलासा रिया चक्रवर्ती ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। रिया ने बताया था कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। रिया के इस दावे को सुशांत के पूर्व पीए साबिर अहमद ने झूठा बताया है। साबिर अहमद ने बताया कि वो सुशांत के साथ दिसंबर 2018 से फरवरी 2019 तक थे, जब सुशांत सोनचिड़िया के प्रमोशन में व्यस्त थे और दिल बेचारा की शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त काम के चलते साबिर भी उनके साथ फ्लैट पर रहे थे। साबिर के मुताबिक वो दिन रात सुशांत के साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी अभिनेता को ड्रग्स लेते नहीं देखा था। साबिर ने कहा कि अगर सुशांत कभी ड्रग्स लेते तो उन्हें जरूर पता होता। हरियाणा में अब कोई लॉकडाउन नहीं, 7 दिन खुलेंगे बाजार। हरियाणा में अब सप्ताह के शुरू में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सरकार ने सोमवार मंगलवार को दुकानें, शॉपिंग मॉल बंद रखने का आदेश वापस ले लिया है। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार के राज्यों को लॉकडाउन का अधिकार न देने पर हरियाणा को 28 अगस्त के निर्णय से पीछे हटना पड़ा। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट के जरिए इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन करने का अधिकार नहीं दिया, इसलिए सरकार ने सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापस ले लिया। अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। सरकार ने इससे पहले शनिवार रविवार को लॉकडाउन का फैसला लिया गया। एक सप्ताहांत पर इसे अमल में भी लाया गया, लेकिन व्यापारियों व विपक्षी दलों के विरोध में यह निर्णय वापस लेना पड़ा। अपने लाल का चेहरा देखे बेहोश हुई मां, रो रो कर बुरा हाल। शहीद की अंतिम यात्रा में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। शहीद प्रशांत शर्मा का पार्थिव शरीर रविवार सुबह घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। इस दौरान अपने लाल का चेहरा देख मां बेहोश हो गई। प्रशांत की मां और मंगेतर का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं शहीद की अंतिम यात्रा में जब तक सूरज चांद रहेगा, प्रशांत तेरा नाम रहेगा और पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए गए। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए मातृभूमि की रक्षा को अपने प्राणों की आहुति देने वाले प्रशांत शर्मा की शहादत में 3 जनपदों में शोक व्याप्त है। ड्रग्स ने डाला सुशांत सिंह राजपूत के करियर पर असर, बहन को भी थी नशे की लत। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की पड़ताल जारी है। जांच एजेंसी केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से लगातार 3 दिन से पूछताछ कर रही है। अभिनेत्री के अलावा सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और स्टाफ मेंबर्स के भी बयान लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि अब तक पूछे गए सवालों में सीबीआई ने पिछले सवालों को ही दोहराया है। उधर दूसरी तरफ सुशांत और रिया की मैनेजर रह चुकी श्रुति मोदी के वकील अशोक श्रावणी का दावा है कि ड्रग्स लेने की वजह से सुशांत का करियर लगातार गिर रहा था। श्रुति मोदी के वकील का दावा है कि सुशांत की बहनें उन पार्टियों में शामिल होती थी जिनमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सुशांत की मुंबई वाली बहन शराब की काफी शौकीन थी, वह ड्रग्स पार्टी का भी हिस्सा थी। इतना ही नहीं, सुशांत के परिवार को ये जानकारी भी थी कि वो ड्रग्स ले रहे थे।